आपकी सर जी आपकी पोस्ट थी कि क्यामपुर छावनी में जो मगई नदी में पुल निर्माण गांव के लोग चंदा मांगकर कर रहे हैं, उस मुद्दा को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष रखा है। जी बिल्कुल ये सही है, लेकिन और एक 100 मीटर का पुल जनता चंदा लगा कर बनाएगी जी, तो ये बहुत सोचने का विषय है। तो माननीय जी ने तुरंत कहा है जी कि जनता के साथ प्रतिनिधि खड़े होंगे और विधायक सांसद मिलकर उस पुल को बनाएंगे। भैया इस समय तो हम लखनऊ हैं। आपकी एक पोस्ट फेसबुक पर देखा हूं, गाजीपुर की कुछ पीड़ा को लेकर के आपने पोस्ट किया था जी, क्या ये सत्य बात है? साथियों मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। अभी जनपद में हूं और गाजीपुर में हूं। आपको पता है कि गाजीपुर में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 7 विधायक समाजवादी गठबंधन से कुछ लोग हैं और 7 विधायक यहां से जीत करके विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ सांसदीय क्षेत्र 2 सांसद हैं, एक माननीय श्री अफजाल अंसारी साहब हैं और एक माननीय श्री सनातन पांडे जी हैं। गाजीपुर के 2 विधानसभा मोहम्मदाबाद और जौहराबाद विधानसभा आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि बलिया लोकसभा में पड़ता है। गाजीपुर में 5-7 विधायक, 2 सांसद और 1 एमएलसी जो बीजेपी के हैं, जिनका नाम है माननीय श्री चंचल सिंह जी हैं। अच्छे एमएलसी हैं और कई बार से एमएलसी हैं। उसके बाद एक राज्यसभा मेंबर भी हैं जिनका नाम है माननीय श्री संगीता बलवंत जी। इसी तरह तमाम यहाँ नेता भी हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं। लेकिन इन नेताओं के बीच में एक मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक ऐसा मामला चल रहा है जिसको आप जान करके आपके तले जमीन खसक जाएगी। आप भी जानेंगे तो एक बार उंगली दांत तले जरूर दबाने का आपने प्रयास करिएगा। मोहम्मदाबाद के विधायक हैं माननीय श्री मन्नू अंसारी जी, जो स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी के भतीजे हैं, यानी सांसद अफजाल अंसारी जी के भतीजे हैं। मन्नू अंसारी को आप जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मन्नू अंसारी के बगल में एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति का नाम मित्रों कि मैं आपको बताऊंगा तो आप कहिएगा कि पत्रकार क्या बता रहा है। गाजीपुर में माननीय श्री एलजी साहब, माननीय श्री मनोज सिन्हा जी जो आज एलजी हैं, उनके गांव के बगल में एक गांव है जिस गांव का नाम है क्यामपुर छावनी। क्यामपुर छावनी में मगई नदी उसी रास्ते से आती है। क्यामपुर गांव होते हुए, माननीय मनोज सिन्हा जी का गांव होते हुए, माननीय अफजाल अंसारी का गांव होते हुए चली जाएगी बिहार की तरफ। मित्रों मैं बता दूं कि गांव के लोगों ने बताया और गांव के लोगों ने का कहना है कि भैया जब से आजादी हुई है तब से समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक रहा है और सांसद अफजाल अंसारी 3-3 बार सांसद रहे हुए हैं। इस समय उनके कार्य क्षेत्र से उस गांव को मुक्त करा दिया गया है। कार्य क्षेत्र सनातन पांडे जी के क्षेत्र में वो गांव चला गया है। लेकिन इसी गांव से, इसी गाजीपुर जिले से जौहराबाद के विधायक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन उस गांव के लोग एक ऐसा निर्माण कर रहे हैं मित्रों कि जिसको आप जान करके आप हमेश खाइएगा। उस गांव के लोगों को आने के लिए कम से कम 50-60 गांव उस रास्ता से आता है। अगर उस गांव में पुलिया बन जाए तो अब तक आज तक उस गांव के लोगों ने जो भी कोई आता था जाता था, विद्यालय लड़के जाते थे, कोई महिला बीमार पड़ जाती थी तो गांव के लोगों ने, जब बाढ़ आती है तो नाव चलती है, बाढ़ खत्म हो जाती है तो उसमें चाचर, बांस का पुलिया बनाते हैं, बांस माने लगा करके चाचर बनाते हैं और उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। इस समय गांव के लोगों ने चंदा लगाया। हर गांव में उस क्षेत्र में घूम घूम करके कोई 10,000 दिया, कोई 5,000 दिया, कोई 2,000 दिया। सबकी जरूरत है और इतने वीआईपी लोगों के क्षेत्र में आप जान करके सोचेंगे, एक बार सोचिएगा, कमेंट भी बता करके बताइएगा। और कोई जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ क्षेत्र पंचायत के प्रमुख द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा कुछ वहां घाट वोट बना दिया गया था और मित्रों अब तक उस गांव में निर्माणाधीन पुल बन रहा है। एक पुल बन रहा है जिसको हम लोग जिसकी वीडियो चलाए हुए हैं और पुल के लिए कोई प्रतिनिधि आगे आने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन गांव के लोग, एक उसी गांव के फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। फौजी जब रिटायर होकर आया तो अपने गांव के भविष्य के बारे में सोचा, गांव के जनता के बारे में सोचा, गांव के छोटे मुन्ने बच्चों के बारे में सोचा, गांव के महिलाओं के बारे में सोचा। उन्होंने बताया कि अगर भैया हमारे यहाँ 100 नंबर आएगी
112 नंबर आएगी बाबा की, तो कम से कम 30 किलोमीटर घूम कर आएगी, तब क्यामपुर छावनी पर पहुंचेगी। अगर कोई एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाएगी, डिलीवरी की आवश्यकता पड़ जाएगी किसी महिला की, तो यहाँ 108 नंबर जब आएगी तो कम से कम 40 किलोमीटर दूर आएगी, तब क्यामपुर छावनी में आएगी। गाजीपुर जाने के लिए हम लोग 40 किलोमीटर दूर से लड़के पढ़ने पीजी कॉलेज और गाजीपुर शहर में जाते हैं। उस चीज के लिए गाजीपुर के कोई नेता उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया, बहुत कुछ वो लोग बताए, और आप मुझको मैं भी वीडियो के माध्यम से आप लोग ने देखा भी होगा। और अब कोई उसकी आवाज उठाने वाला नहीं है। गाजीपुर का एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता, एक ऐसा गाजीपुर का होनहार नौजवान, जिसके पूरे बदन पर कहीं अम्बेडकर जी का टैटू है, कहीं बाएं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का टैटू है। उन्होंने अपने कलेजा को मजबूत करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से इस मुद्दा को उठाया है। जहां वहां इस क्षेत्र के विधायक भी थे, पूर्व एमएलसी भी थे, और उनके सामने जम करके उठाया और बात बताया। और अखिलेश यादव जी ने इस पुलिया का संज्ञान भी लिए हैं। आप वीडियो में बने रहे। जो लड़का, जो नौजवान, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो टैटू वाला नौजवान है, अखिलेश जी के चहेता है, वो उसका मैं नाम भी बताऊंगा, उससे परिचय भी कराऊंगा। उनको मैं फोन कर रहा हूं, एक कॉल करूंगा, अपना पोस्ट डाले हुए थे और कॉल करूंगा। कॉल बात के दौरान सारी बातें आपके सामने आएगी। तब तक आप वीडियो में बने रहें। मैं उनका नंबर मिलाने वाला हूं, अभी मिला रहा हूं, आप देखिए। हेलो 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 जी। ओम प्रकाश यादव जी बोल रहे हैं? जी जी भैया। ओम प्रकाश यादव टैटू वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। आप इस समय कहाँ हैं? भैया इस समय तो हम लखनऊ हैं। आपकी एक पोस्ट फेसबुक पर देखा हूँ, गाजीपुर की कुछ पीड़ा को लेकर के आपने एक पोस्ट किया था। जी। क्या ये सत्य बात है? देखिए हम लखनऊ हैं और आपकी 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 सर जी, आपकी पोस्ट थी कि क्यामपुर छावनी में जो मगई नदी में पुल निर्माण गांव के लोग चंदा मांग कर रहे हैं, जी उस मुद्दा को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष रखा है। जी बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये जान लीजिए जी कि जनता वहाँ पे जी चंदा लगा करके पुल बना रही है। जी और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है, जी यही अवगत कराया है जी कि गाजीपुर में जी सांसद हमारे हैं, जी बलिया में सांसद हमारे हैं, जी विधायक भी हमारे हैं, जी और एक 100 मीटर का पुल जनता चंदा लगा कर बनाएगी। जी तो ये बहुत सोचने का विषय है। तो माननीय जी ने तुरंत कहा है जी कि जनता के साथ प्रतिनिधि खड़े होंगे और विधायक सांसद मिलकर उस पुल को बनाएंगे। जी और मौके पे जी माननीय मोहम्मदाबाद के माननीय विधायक मन्नू अंसारी जी भी मौजूद रहे। अच्छा। पूर्व एमएलसी आदरणीय काशीनाथ यादव जी भी मौजूद रहे। जी। पूरे सभागार के अंदर हमारे नेता ने जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होने का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि पुल बनेगा और बहुत शानदार पुल बनेगा। जी। सभी लोग की मदद से बनेगा और हमारी सरकार आगे बनाओ, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पुल बनाए जाएंगे। आप किस मुद्दे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के सामने इस मुद्दा को उठाया आपने? जी। क्या मुद्दा आपके सामने, कैसी स्थिति परिस्थिति बनी कि आपने इस बात को उठा दिया? देखिए लगातार मैं देख रहा था वो इसमें आप देखिए पत्रकार भाई, आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। आप लोगों ने मौके पर पहुंच करके जी वहां के न्यूज को आप लोगों ने चलाया, जनता ने वहां के देखिए सबसे तो बड़ा क्रेडिट, देखिए कोई क्रेडिट लेने के लिए बात इसमें नहीं है, कोई क्रेडिट लेना भी चाह रहा है, मैं देख रहा हूं इसमें, लेकिन इसमें क्रेडिट जाएगा तो सबसे पहले उस गांव के लोगों को जाएगा और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा तो उस भाई के नाम से जो फौजी भाई रविंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने देश की सेवा करने के बाद, ऐसे लाल को मैं भी सलाम करता हूं और सलाम करना भी चाहिए, उन्होंने 10 लाख दिया है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जी अपना पैसा 10 लाख दे करके वहां खड़े हैं। उसका असली हकदार और श्रेय तो उसी भाई को जाता है, सिपाही, हमारे देश के सिपाही को, हमारे घर के लाल को, क्षेत्र के लाल को जा रहा है, ये जान लीजिए आप। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत कहा कि ये पेपर में मामला आया और मैंने इस वीडियो को भी हमने देखा है, हमारे संज्ञान में मामला है और सभी लोग मदद करके पुल बनेगा। सर जी, वहां जब आपने इस बात को उठाया तो आप बता रहे हैं कि माननीय श्री मन्नू अंसारी विधायक जी भी थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को जान करके विधायक जी का क्या रिएक्शन हुआ?
देखिए विधायक जी भी मौके पे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और विधायक जी भी लगातार मैं देख रहा हूं कि अब एक्टिव हो चुके हैं। और माननीय मन्नू अंसारी जी ही नहीं, जी गाजीपुर के सब जितने विधायक हैं, सरकार नहीं है, समझिए हमारी बात पे। जी जी और इस 100 मीटर का पुल कोई छोटा पुल नहीं बन रहा है, बड़ा पुल बन रहा है। जी सही बात। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि सभी लोग मिल करके इस पुल को बनाएंगे। जी और सरकार होती तो कहने की जरूरत ना पड़ती। श्री अखिलेश यादव जी जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जी बन चुका होता है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, इसी प्रकार से एक सैदपुर में एक पुल फंसी थी, जी हाँ, सरकार बनने के बाद सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने उस पुल को बनवाने का काम किया। ये अपने मुंह से खुद श्री अखिलेश यादव जी ने कहा। हमारी और उनकी फेस टू फेस बात हो रही थी वहां पे बैठ के। सर जी, आप तो हमेशा माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को हमेशा आप टारगेट बनाते रहते हैं, उनसे कभी इस बात को आपने नहीं रखा? पंचायती राज मंत्री हैं, आप ही के विधानसभा में भी हैं। देखिए विकास उनके लिए भी मैं हमेशा काम के लिए उनके ऊपर आवाज उठाता रहता हूँ। उनकी कोई मेरी जातिगत दुश्मनी नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं भी जहुराबाद के विकास के लिए मैं हमेशा सवाल उठाता रहता हूँ। और ये मोहम्मदाबाद विधानसभा में है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मात्र कुछ दूरी के बात है, 18-20 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है जनता को। जनता त्रस्त है। विधायक सांसद लगातार गाजीपुर तब भी सांसद विधायक बनाई थी जब 22 का चुनाव था। पूरे प्रदेश में लोग एक तरफ थे, तो गाजीपुर वालों ने, आजमगढ़ वालों ने एक तरफ लाया था सीट जी। तो इसको देखते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने तुरंत कहा है कि सभी लोग पहुंचेंगे और उस पुल को बनाया जाएगा, जनता की समस्या को दूर किया जाएगा। चलिए भाई साहब, आप क्यामपुर छावनी के लोगों के और क्षेत्र की जनता के लिए आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से। अगर ये पुल बन जा रहा है तो इसका बहुत जबरदस्त आपको भी श्रेय जाएगा। पब्लिक हाय हाय कर रही है वहाँ। हमको बस इतना ही खुश है कि हमने अपने नेता को अवगत कराया है। अब हमारे नेता के अवगत हो जाने के बाद देखिए एक्टिविटी बढ़ता है। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तक कहाँ थे, बहुत प्रकार की बातें आ रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग गाँव वाले, हम लोग चंदा लगाकर, बड़ा पुल है, समझिए बात को। जी जी हाँ, चंदा लगा करके वैसा बना करके कुछ दिन में ढह जाए, गिर जाए, वैसा नहीं। जब तक जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक अगर हाथ लगाएंगे तो अच्छा बन जाएगा, तो टिकाऊ बन जाएगा, दुर्घटना का कोई संभावना नहीं रहेगा उसमें। जी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं और जनप्रतिनिधि इसलिए बनाए भी जाते हैं कि दुख की घड़ी में साथ खड़ा होने का काम करें। और ओम प्रकाश जी, इसीलिए आपको शायद अखिलेश यादव जी के बहुत बड़े फैन लोग मानते हैं, और आपके पूरे बदन पर कहीं अंबेडकर जी हैं और कहीं अखिलेश जी का टैटू बनाया गया है। शायद अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने आप लोगों को इसीलिए बनाकर से छोड़ा हुआ है कि जाइए हर जिले के जो मुद्दा है आप आकर के यहाँ बताइए। नहीं 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 नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा कुछ नहीं। मैं श्री अखिलेश यादव जी को मानता हूँ, अंबेडकर जी को मानता हूँ। मैं इसलिए मैं व्यक्तिगत दीवाना हूँ, लेकिन बस दीवाना आप भी मिलेंगे एक बार उनसे तो आप भी दीवाना हो जाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी विकास का जब वो बात सुने ना, तो बहुत देर तक हमारी और उनकी बात हुई जी। जब उन्होंने सुना कि जनता परेशान है एक 100 मीटर की पुल के लिए, तो वो अपने आप में अंदर अंदर उन्होंने खुल के कह भी दिया उन्होंने कि सरकार आने तो इससे अच्छे अच्छे पुल बनेंगे, उन्होंने कहा। आपने जो वहाँ मुद्दा उठाया, आपके विधायक जी भी थे, विधायक जी आपको देख करके अंदर अंदर प्रतिनिधि जलते हैं कि हमारी बात आकर के और हमारे आका और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लोग बता रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तो मसाला बनाते रहते हैं। माननीय विधायक मन्नू अंसारी जी भी थे, हम भी थे, पूर्व एमएलसी जी भी थे, पूरा सभागार भरा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अच्छा हम लोगों ने क्या कहा? हमने उनके खिलाफ थोड़े, मैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि बनेगा भाई। हमने व्यक्तिगत किसी से मामला नहीं है, पुल बन जाएगा तो और वर्चस्व बढ़ेगा माननीय विधायक जी का, मोहम्मदाबाद विधायक माननीय जी का और वर्चस्व बढ़ जाएगा। पत्रकार महोदय, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और आपसे मैं, आप इस समय लखनऊ आप हैं? जी जी बिल्कुल, लखनऊ में अभी कार्यालय पे ही हैं। कब तक लखनऊ से आना है रिटर्न? आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। इसी के लिए हम सोच रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अवगत करा दें। देखिए मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ अवगत कराना है। मेरे दिल में चल रहा था कि जनता परेशान है, इस पुल को काम शुरू हो गया है। बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मदन यादव जी पहुंचे थे, मैंने आपके ही न्यूज में देखा। कई न्यूज पत्रकार आप लोग चलाने लगे, ये मामला हाईलाइट हो गया। तो मेरे दिल में यही था कि कुछ ना हो, मैं तो अभी कोई किसी पद पे ना हूँ। मेरे दिल में इतना ही था कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगा तो जो निष्क्रिय लोग हैं जरूर एक्टिव होंगे, और जनप्रतिनिधि जब एक्टिव होंगे, जिले के लोग जब बड़े बड़े पद पे बैठे लोग एक्टिव होंगे, तो कहीं ना कहीं ये पुल अच्छा बनेगा। मेरा यही टारगेट था। सही बात।
और ये पुल अच्छा बने, हमारा यही सपना भी है, टिकाऊ बने, यही सपना है, और जनता को सहूलियत मिले, गाजीपुर की सम्मानित जनता को आराम हो जाए, यही हमारा सपना था। बस इतना ही हमारा, और कुछ किसी को नीचा दिखाना, किसी का विरोध करना, ऐसा कुछ ओम भाई का सपना नहीं है। अपने विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का क्या हाल है? 2 बार मंत्री, 2 बार विधायक बनने के बाद 2 काम जहुराबाद को हाथ नहीं लगा है। मैं लगातार कहते रहता हूं, उनके सुपुत्र घोसी में जाकर के जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी बने हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि आदरणीय माननीय विधायक जी का, माननीय मंत्री जी का 2 बार विधायक, 2 बार मंत्री बने हैं। अपने पिताजी का ही एक काम का आप जांच कर लीजिए, उसकी गुणवत्ता जांच कर लीजिए, काम होगा तब तो जांच करेंगे। ओम प्रकाश भाई, एक चीज मैं आपसे और आग्रह करना चाहूंगा कि आप जब लखनऊ आए हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के बहुत करीब हैं, गोरखपुर के बगल में जो बाबा का जिला है, उनके बगल में एक संत कबीर नगर को जानते होंगे जी, और वहाँ राजभरों की बस्ती फूंक दी गई है, जो पीडीए में ही आते हैं लोग जी। उनको लेकर के क्या कहिएगा? आपका क्या प्रक्रिया है? इस बात को भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटल पर रखते तो अच्छा रहता। देखिए, अभी तो माननीय मंत्री जी पहुंचे हैं वहां पे जी, अभी हम लोग इस विषय पे नहीं कुछ कहना चाहेंगे, और इसलिए नहीं कहेंगे, माननीय मंत्री जी पहुंचे हैं, वो कहे हैं कि कार्रवाई होगी। अच्छा। अगर सपा की सरकार होती जी, तो अब तक वो क्या से क्या कहने लगते, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, हत्यारों की पार्टी है, बहुत प्रकार की वो बातें कहने लगते। छोड़िए, वो विषय नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया, और मंत्री जी पहुंच करके, उनके समाज का मामला है और उन्होंने वहाँ सब कुछ किया है। वर्तमान मंत्री रहते हुए उनके समाज के लोग जलाए जाएं, उनके समाज के लोग, उनके दल के लोग मारे जाएं, तो ये अपने आप में एक सवाल है। मैं इस पे नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ, आप खुद एक समझदार पत्रकार हैं। चलिए भैया, आपको धन्यवाद। क्यामपुर की जनता और गाजीपुर की पब्लिक के तरफ से आपको भी धन्यवाद। आप भी गाजीपुर के हैं कि गाजीपुर क्यामपुर छावनी के लोगों का मुद्दा आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटल पर रखा। जितना आपकी बना, जितना आपके सहयोग था, आपने बहुत बड़ा सहयोग किया, जो गाजीपुर के पूरे विधायक और सांसद को आप अखिलेश जी से आपने कहलवाने का काम किया कि पुल बनेगा। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आप लोगों ने भी बहुत इसमें सहयोग किया। अगर आप लोग न्यूज और पत्रकारिता ना करते तो ये मामला हाईलाइट ना होता और आगे तक नहीं आता। मैंने आप देखिए, मैं भी अभी वहां नहीं पहुंचा हूँ जी, सच्चाई बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन ठीक है, आप नहीं पहुंच, लोगों के चैनल के माध्यम से देखा और जनता से वहाँ बात हुई है, हमारे कुछ मित्र हैं वहाँ बात हुई है। जी। उस फौजी भाई के हौसले हिम्मत को देख करके मैंने भी हौसला हिम्मत बनाया कि मुझे पैसा रुपया और टिकट नहीं अखिलेश यादव से मांगना है, श्री अखिलेश यादव को अवगत करा दूंगा। तो मुझे विश्वास है कि हमारा नेता उसमें कदम से कदम मिलाकर खड़ा होने के लिए अपने विधायकों को, अपने सांसद जी लोग को भेजेंगे और वो पुल बनेगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो मित्रों, आप लोगों ने सुना, ओम प्रकाश यादव जी थे, जिनको हम लोग प्रेम से कहते हैं ओपी यादव। ये जहुराबाद विधानसभा के कस्माबाद के रहने वाले हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी हैं, एक छोटा मोटा उनका छोटे मोटे जनप्रतिनिधि हैं। अपने गांव में हमेशा नाली खड़ंजा चक्रोड के लिए कहीं वीडियो से अपील करते हैं, कहीं सेक्रेटरी से अपील करते हैं, कहीं जिला पंचायत से अपील करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने देखा, गाजीपुर जिले मोहम्मदाबाद का विधायक तो वहां नहीं कह पाया, लेकिन ओम प्रकाश यादव जी ने जाकर के जैसे ही उनको मौका मिला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है और जाना है, आप जान ही रहे होंगे, अगर कोई भी नेता गाजीपुर से चढ़कर जाएगा लखनऊ तो अपनी पहले बात कहेगा, अपना पर्सनल मामला कहेगा। लेकिन ओम प्रकाश यादव एक ऐसा नौजवान, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जिनके देह पर पूरे सीने पर अंबेडकर जी हैं और हाथ में अखिलेश यादव जी का टैटू है। मैं ऐसा ही लोगों को सलूट करूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपनी बात न कह करके, अपने स्वार्थ की बात नहीं कह करके, एक विधानसभा के विधायक के सामने उस विधानसभा क्षेत्र के क्यामपुर छावनी नदी में, जो मगई नदी में जनता द्वारा चंदा बटोर करके फौजी ने 10 लाख रुपया अपनी गाड़ी कमाई दे रखा है, उसके बारे में अखिलेश यादव जी से यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको निर्देशित किए और कर भी देंगे कि वहां सांसद विधायक जाएंगे और 1-1 रुपया लगेगा, लगा करके पुल मजबूत बनेगा। और जब भी हमारी सरकार आएगी तो उसका अच्छा सुंदरीकरण और बढ़िया से पुल बनेगा। जो सैदपुर का भी उन्होंने नाम लिया। मैं ऐसे नौजवान को सलूट करूंगा, अपने चैनल के माध्यम से इनको सादर प्रणाम करूंगा और इनके हमेशा इसी तरह चलते रहें। मित्रों, इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस नौजवान का हौसला बुलंद रहे और हम लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।